हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर गुड। आज मैं क्लास 7 का इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट लेसन है नो लॉन्गर हेल्पलेस, यानी कि अब आशाएं नहीं। इस चैप्टर से हम समझने का कोशिश करते हैं कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं। आई वॉज लॉस्ट, मैं कहीं खो गया था। बट लिटरेसी फाउंड मी, लेकिन शिक्षा से मुझे वापस आ गए। लुकिंग बैक नाउ, अब मैं वापस आ गई। एज आई होल्ड दिस चॉक ओवर माई स्लेट, जैसे ही मैंने स्लेट में चॉक से लिखना शुरू किया। आई फील थिंग्स could have been different and better had I learned to do the same many years ago। जैसे ही मैंने स्लेट में चॉक से लिखा, मुझे अलग ही महसूस हुआ। Life was terrifying before letters and numbers everywhere in every newspaper। पहले मैंने न्यूज़पेपर और ये सब जो नंबर होते थे वो मेरे लिए बहुत ही कठिन महसूस होता था। इट वॉज़ अ लाई ऑफ डिपेंडेंसी एंड आई यूज्ड माई चिल्ड्रेन एज अ क्रज। लेकिन जैसे ही मैंने अपने बच्चों से ये सब सीखना शुरू किया, आई a time when they probably should have dependent on me, और मुझे ये फिर से अपने डिपेंड करने लगे। more than I on them, और मैं वापस आने लगा। looking back on that time, जैसे मैंने उसे महसूस किया। I feel that it was unfair on my part, but what could do, मैं सोच रही थी कि ये मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। आई वॉज हेल्पलेस एंड लिटरेस, क्योंकि मैं असहाय और अशिक्षित थी। इट वॉज अ टाइम व्हेन द थंब वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, उस समय मेरा जो अंगूठा था वही मेरा दोस्त था। आई पुट द थंब इम्प्रेशन फॉर पेइंग रेंट्स एंड अदर थिंग्स, और मैं कुछ भी अपना पैसा कहीं रेंट में देना है तो मैं अपने अंगूठे का इस्तेमाल करती थी। विच कुड सो ईज़िली हैव बीन डन बाई द पेन, लेकिन अब यह आसानी से पेन से किया जा सकता है। लेटली आई रियलाइज दैट जस्ट कुड नॉट थंब माई हैंड्स एट माई फेट और वट आई बिलीव वॉज माई इनहेरिटेड डेस्टिनी, लेकिन मैंने महसूस किया कि अब मैं अंगूठा नहीं, पेन से ये सब करना चाहती हूँ। बट ऑल दिस वाज poised for a change when a group of conscientious people come and held aloft the bright luminous torch of literacy। but लेकिन जैसे ही एक शिक्षित ग्रुप का समूह आया और उसने मेरे जीवन को पूरी तरह चेंज कर दिया, उसने मेरे जीवन में एक शिक्षा का मशाल को जलाया। आई वॉज मोटिवेट इवन एट माई एज, मैं उससे शिक्षित हूँ, मेरी उम्र कितनी भी चाहे क्यों ना हो। एंड दिस वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट एंड मोर देन व्हाट टू होल्ड माई हेड हाई इन द डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट इन द secure knowledge that I had gained entry into the ranks of the neo literate। जैसे ही शिक्षा के एक समूह ने आया और मेरे जीवन में एक जो शिक्षा के मशाल को जलाया, वैसे ही मैंने यह अपॉर्चुनिटी को, मतलब कि ये जो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी था उसे मैं खोना नहीं चाहती थी। मैंने सीखा पढ़ने के लिए, मैंने
पढ़ने के लिए सीखा, कैसे मैं आप पढ़ सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इस तरह का आया। और मैंने सोचा कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करूँगा और मैं अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट यानी अपनी आत्मसम्मान को फिर से ज्ञान के ज़रिए बढ़ाना चाहूँगी। इट गेन एंट्री द रैंक्स ऑफ द समूह, और वे शिक्षा के समूह ने वैसा मुझे करने के लिए प्रेरित किया। These literacy classes are so much part of my existence now that I feel empty if I miss out of even one evening। और मैंने इस शिक्षा क्लास को शुरू में ज्वाइन किया और अपने इस मतलब जो कमी थी उसे दूर करने का कोशिश किया। देयर इज़ वन थिंग दैट लिटरेसी हैज़ टाउच मी, और मैंने जैसे ही इसे पढ़ना स्टार्ट किया और लगा मुझे कि हाँ शिक्षा ज़रूरी है। इट इज़ टू मीट माई पर्सनल टारगेट्स, और मैंने इसे अपना पर्सनल यानी अपना खुद का टारगेट समझकर इसे पढ़ना स्टार्ट किया। फॉर द सेंस ऑफ जॉय इन लर्निंग न्यू एक्सपीरियंसेस overwhelms on the feelings of tedium एंड लेजीनेस दैट एक्सपीरियंस समटाइम्स। और मैंने जैसे ही इसे पढ़ना शुरू किया और मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंस को सीखा, नई नई चीज़ें को सीखा। बस आज के लिए यहीं तक। अगला दिन हम लोग नेक्स्ट आगे का स्टोरी जानेंगे। आप लोग यहाँ तक जितना मैंने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा है उसे आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा। थैंक यू।